तो एक काम करते हैं कि ये बहुत जरूरी होगा कि अभी हम लोग, आप सब लोग यहाँ के लिए नए होंगे, ज्यादातर लोग, तो एक संवाद जो होता है हमारे आपके बीच में, उसमें कुछ लोगों को हिचक होगी। ये सारे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है जो आपके इंटरव्यू में वो चीजें काम आएंगी। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले break the communication gap between you and me, so that when we talk about certain things, you start asking me questions. When you ask me question, I will be able to answer. लेकिन suppose if you have got a bit of hesitation sitting over there and suddenly you don't feel like asking question, मन में उधेड़ बुन चल रहा है, बार बार हाथ में कपड़ा लपेट रहे हैं, बार बार ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, पसीना आ रहा है, ये सवाल पूछ लूं, पूछते पूछते रह जाते हैं। सो ये कम्युनिकेशन गैप होता है। लेट्स ब्रेक दैट कम्युनिकेशन गैप। उसके लिए हम लोग एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। अभी ऐसा करते हैं कि आप लोग मुझे अपना नाम बताएंगे, और मोस्टली आप लोग ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, तो नाम, बीएससी, बीए या मास्टर्स जो भी है, और सब्जेक्ट वो, और एक अपने पसंद के कोई खाने की चीज़ का नाम बताना है। तो 3 चीज़, जैसे मान लीजिए कि मुझे अपना नाम बताना है, तो मेरा नाम है प्रभाकर मणि त्रिपाठी। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि प्रभाकर मणि त्रिपाठी साइकोलॉजी, और जैसे अपने रसगुल्ला, तो हो गया, ऐसे बोलना है। तो मैं जो गंभीर, जो इस पूरे हॉल में जो दिख रहा है, उसी से प्रारंभ कर रहा हूँ। आप कोने में जो काली शर्ट पहन के जो भाई से बैठे हुए हैं, बताएं आपका नाम क्या है? बैठ के ही बोलिए, एकदम अनौपचारिक माहौल में बोलना है, अनौपचारिक तरीके से। एब्सोल्युटली इट्स नॉट गोइंग टू बी फॉर्मल। ठीक है, तो इसको थोड़ा संक्षेप में बताना है। सिर्फ हेलो फ्रेंड्स, अनौपचारिक तरीके से नाम बोल दीजिए, क्या पढ़ा है वो बोल दीजिए, और आलू का पराठा। सब लोग आलू का पराठा नहीं बोलेंगे, जिसको जो पसंद हो। अच्छा, एक चीज मैं पहले बता दूं कि आप लोग इस मुगालते में न रहिएगा कि जो चीज खाने की बता रहे हैं वो हम आप लोगों को मंगवाने वाले हैं। ऐसा नहीं है। बस आप बताएं, बैठ के जोर से। वेरी गुड, थोड़ा जोर से बोलना होता है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये बातें जब आप बोल रहे हैं, तो मान के चलिए कि एक माइक्रो लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे हल्का सा अभ्यास इंटरव्यू का भी हो रहा है। उसका वजह यह है, जो हम बोल रहे हैं तो शब्द में स्पष्टता होनी चाहिए। You would be speaking a bit clearly. The first thing, the volume would be high enough so that it reaches me and clearly everyone can hear. And the third important thing is that the message is communicated. How message is communicated? We give relevant, appropriate answer to the question, and the message is communicated through the voice, confidence, clarity and use of language. तो एक हल्का सा वो अभ्यास भी हो जाता है। आप बताएं, आपका नाम क्या है? जल्दी जल्दी करते जाते हैं। आप बताएं सर। ठीक है, बहुत अच्छा। आप बताएं। सर मेरा नाम दीपक है, और मैंने एमए किया है, बीएड किया है, और सर आलू का पराठा मुझे भी पसंद है, और सर मेरी रुचि है हर एक चीज़ को जानने की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप बताएं मैम। Which sweet? कद्दू कतली। अच्छा, काजू कतली तो सबको पसंद है, बहुत अच्छी मिठाई है। लेकिन मुझे लगा कि कद्दू कतली कह रही हैं, तो मुझे लगा अरे अनेकों चीजों की मिठाइयाँ, कितने सब्जियों को मिठाइयों में कन्वर्ट कर दिया है हमारे प्यारे हलवाई भाइयों ने। तो आप बताइए। Hello everyone, my name is Mahima. I have completed my DLED in 2020 and now I am pursuing my graduation from MDU and I like to eat jalebis and all sweets. जलेबी, वेरी गुड। जलेबी की उपमा एक खास तरह के व्यक्तित्व से भी दी जाती है
कि जैसे बोलते हैं प्यार से कि फला एकदम जलेबी की तरह सीधे हैं। तो आप लोगों ने अलंकार तो पढ़ा होगा, फिगर्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी में फिगर्स ऑफ स्पीच और अलंकार। तो जलेबी की तरह सीधे हैं, तो इसमें कौन सा अलंकार है? आप बताएं अपना नाम। Hello everyone, myself Anjali. I'm pursuing my master's degree in science from Maharishi Dayal University. I like to read jobs. वेरी गुड। क्या पढ़ रही हैं आप? ग्रेजुएशन? BSc. बीएससी, ठीक है, वेरी गुड। My name is Suresh. I am BA. हम्म, I like Gajar ka halwa. गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बहुत ही लोकप्रिय है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो सुनील गावस्कर की तब उसमें बायोग्राफी छपी थी, सनी डेज, उसमें उन्होंने लिखा है उनका प्रिय डिश है गाजर का हलवा। आप बताएं। My name is Shamata. I have completed in MA Yoga. I like paneer jalebi. पनीर, हाँ हाँ, पनीर की भी जलेबी बना डाली है उन्होंने। आप बताएं। सर मेरा नाम योगिता है, BA B.Ed और नाम बीए किस चीज़ में किया आपने? सर प्रोग्राम है हिस्ट्री। हिस्ट्री सब्जेक्ट था। हाँ, सब्जेक्ट कौन सा था बस इतना। Name Manisha Dalal. Then BSc B.Ed and postgraduate in Master of Computer Science ओके, and food homemade. होममेड फूड, वेरी गुड। जल्दी जल्दी करते हैं, आप बताएं। I am Manju. I have done BSc B.Ed and DLED also. I like jalebi. गुड। My name is Bharti and I have done DLED, BSc and B.Ed. Recently completed B.Ed and I like kheer. खीर, वेरी गुड। खीर को क्या कहते हैं संस्कृत में? और भी कोई नाम है? ठीक है, वेरी गुड। आप बताएं। My name is Kuntla. I have done BSc B.Ed and I like moong ka halwa. बहुत अच्छा, आप बोलें। My name is Kiran sir. I have done my BSc, B.Ed and MSc and I like Karela vegetable. करेला, नहीं, करेले को कई रूप में खाया जाता है तो। Vegetable. हाँ, वेरी गुड। आप बताएं। मेरा नाम स्नेहा है सर, मैंने MA हिंदी से B.Ed की गुलाब जामुन। वेरी गुड, गुलाब जामुन। आप बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम शिल्पी सांगवान है, MA MP हिंदी from MDU University. ठीक है, और आपने खाने के बारे में नहीं बताया। मेरी मनपसंद मिठाई और कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है मिठाई ही बताई जाए, कुछ भी बता सकते हैं। कौन सी मिठाई? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। Sir, myself Ankita. I am studying BA Politics. I like water balls. Golgappe. गोलगप्पे, ओके। आप? सर मेरा नाम मनीषा है, मैंने BSc MSc और B.Ed किया है और मेरी नामपसंद मिठाई दैट्स गुड। आप बताएं। Sir, my name is Suman Malik. I have done postgraduate from सब्जेक्ट क्या था? MA history, sir. MA हिस्ट्री, गुड। I like ice cream. ठीक है, My name is Madhu. In my graduation in geography or math, I like to eat sandwiches. सैंडविचेस, गुड। सर मेरा नाम शिवानी है, मैंने BSc मेडिकल से की है और B.Ed अभी की है और मुझे मूंग का हलवा पसंद है। मूंग का हलवा, ठीक है। My name is Neha. I have completed DLED and BSc. I like to eat sweets, kaju. काजू कतली, ठीक है। आप बताएं। मेरा नाम कमलेश है, मैंने मास्टर्स की है ज्योग्राफी में और B.Ed की है, D.Ed की है और मुझे जलेबी पसंद है। ओके, सारे लोग मिठाइयों की ही सिर्फ नाम क्यों ले रहे हैं? कुछ आज कोई विशेष बात है? आप बताएं। तनुजा BA मास्टर्स इन ज्योग्राफी एंड सर मुझे पसंद क्या? है। इमरती? तो इमरती क्या जलेबी का बड़ा भाई या बड़ी बहन है या क्या है? दोनों में कोई रिश्ता है जलेबी और इमरती में? क्या रिश्ता है? तकनीक बनाने का संभवतः एक ही है। ठीक है, आप बताएं। My name is Vinita. मैंने DLED plus B.Ed कर रखा है और मुझे गाजर वेरी गुड। आप बताएं जल्दी जल्दी, अब 2-3 लोग बचे हैं। मेरा नाम मोनिका है, मैंने B.Ed JBT और MA Political Science में की है, मुझे गाजर का MA पॉलिटिकल साइंस। Good morning, sir. First of all, I want to thank
आपने अपना सब्जेक्ट नहीं बताया। सर डीएड में जो सब्जेक्ट। अच्छा ठीक है। Good morning all of you. My name is Reena. I have done my BEd from MD University, subject commerce. I like dieting. स्पष्टता से I बताइए। like dieting. इसे खाते कैसे हैं? Dieting में खाते नहीं है सर, हम खाते हैं। माय गुडनेस। लेकिन हमारी बातचीत प्रारंभ हुई थी इस बात से कि वी वुड बी टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट यू लाइक मोस्ट एंड दैट यू वुड ईटिंग। यही पसंद है सर मुझे डाइटिंग। अच्छा अच्छा, कुछ ये वैसी हो जाती है जैसे लोग किसी पार्टियों में गए होते हैं तो पूछते हैं आप क्या खाएंगे, तो वो बोलेंगे कुछ भी नहीं। अब हंगामा बच जाता है, बिग प्लेट में कुछ भी नहीं रख के लाया जाता है उनके सामने। अब कुछ भी नहीं जो खाता है उसको भी तो देना पड़ेगा ना। तो जिसे डाइटिंग पसंद है वो तो ठीक है, आप बताएं। Hello friends, my name is Jyoti Sharma. I have completed BA BEd and postgraduate graduate in Hindi subject and I like to eat idli vada. इडली बड़ा, और उसके साथ सांभर चटनी भी जरूरी होती है ना? नहीं पसंद है बड़ा? इडली बगैर सांभर के खाते समय तो मुश्किल होगी। अच्छा हाँ, चटनी के साथ खाई जा सकती है। Hello sir, my name is Deepti. I have done my graduation from Delhi University. Now I am pursuing BEd and my favorite vegetable is carrot vegetable. गाजर की सब्जी सर। गाजर की सब्जी, गुड। आप बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम सीमा है। मैंने एमए हिंदी और एमएड किया है और मुझे सभी तरह का सात्विक आहार पसंद है। सभी तरह की सब्जी, बहुत अच्छा। आप बताएं। Sir, my name is Vinita and I am pursuing a BA in Shortage and recently completed with Google Special Education. I like the most Rosgula. I am Srishti. इसमें कौन सा व्याकरण दोष है? आई लाइक द मोस्ट रसगुल्ला। You are studying English literature, so you should be a little more careful with your language. Okay, it's okay. Actually, the whole exercise that we are doing right now here, it has got very important significance in your interviews as well. क्या मैंने शुरू में बोला था? स्पष्टता, प्रश्न के अनुरूप उत्तर को ढालना, ठीक है? और बोलते समय जो आत्मविश्वास है और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जो हम लोग बात कर रहे थे, तो जो आई कांटेक्ट है, बैठने का तरीका है, वो सब पे डिटेल बाद में और सब बातें बहुत सारी होंगी। तो ये अभी प्रारंभिक है ताकि आपके हमारे बीच का जो कम्युनिकेशन बैरियर खत्म हो जाए, सो दैट यू कुड आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, व्हाटएवर क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क, देन वी शैल बी टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम दैट वी आर गोइंग टू प्रेजेंट एंड द फ्यू थिंग्स दैट आई विल बी डूइंग माई सेल्फ। आप बताएं। I am Srishti. I have done MCom in BEd. I like South Indian food. South Indian food, okay, that's good. What is South Indian food? How it is different from North Indian? South Indians will be very unhappy if they think that these are the only dishes that you know. They have got hundreds of the things. Okay. Sir, I am Aarti. I completed my MSc from Biotechnology at University. And Speak a little louder. I like Golgappa. गुड़, Golgappa. अच्छा गोलगप्पा, ठीक है। गोलगप्पा या गोलगप्पे। हाँ, फिर डाइटिंग आप तो एक भी नहीं खाएंगे अगर आपके सामने अगर रह जाए तो। आप बताएं। My name is Sneha Yadav. I did my graduation, post-graduation and BEd from MD University. My favorite food is chole bhature and gulab jamun. छोले भटूरे, गुलाब जामुन, तो सबसे खतरनाक खाना इनका है ना। लेकिन आप दोनों की सेहत में कोई खास फर्क नहीं है। नहीं ठीक है, एक्चुअली हर सवाल अपने आप में गंभीर सवाल भी है। जैसे आप लोग किसी प्रश्न का कई बातों पे हंस भी रहे हैं, लेकिन मैं जब इंटरव्यू जब होता है और किसी लेवल के इंटरव्यू की बात करें, आईएएस के इंटरव्यू होते हैं या फिर आपका वो बीएड का, पीसीएस का, जुडिशरी का, हर इंटरव्यू में कुछ ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं इंटरव्यू के दौरान जो कुछ हल्की फुल्की बातों पे आधारित होते हैं। जैसे वो खेल कूद के बारे में पूछ लिया, आपकी कोई रुचि पूछ ली, ड्रेस के बारे में पूछ लिया, कहाँ आपका किस शहर में रहते हैं उससे संबंधित। तो कई बार माहौल आ जाता है हल्की फुल्की बातों का भी। कभी कुछ मुद्दे आ जाते हैं जहाँ बहुत ही गंभीर, यू आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमन मिजरी, द सफरिंग ऑफ द पीपल। फॉर एग्जाम्पल द क्राइम अगेंस्ट women, or for example the child labor, drought, the floods,
the certain things that, for example, the El Nino, and that is leading to the withdrawal, or rather the less of the monsoon, and what will be the impact on agriculture. So these are serious questions. तो उस समय हमारे बोलने के तरीके में फ़र्क पड़ जाता है. जब हम हल्की फुल्की बातें करते हैं तो ये आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस की जो ट्रेनिंग है उसका मतलब कि अपने को कैलिब्रेट करना, अपने इमोशंस को उसके हिसाब से ढालना. तो हल्की फुल्की बातें करते समय भी अगर आप एकदम गंभीरता से आपने जवाब दिया, डेड पैन एक्सप्रेशन दैट यू आर वियरिंग, तो ये इस बात की तरफ इंगित करता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का जो स्किल है उस पर आप खरे नहीं उतर रहे हैं. मतलब सब लोग तो हैं लेकिन थोड़ा उतना अच्छा स्कोर नहीं बन पा रहा है. तो आप बताएं. I am Priyanka. I am MBA and I like घर का बना खाना. आमतौर पे कोई भी क्लेम नहीं करेगा कि सिर्फ बाहर का बना खाना. तो घर का बना खाना तो सबको पसंद होता है. बस फर्क क्या होता है हमारे हिंदुस्तान के लोगों में कि जब होटल में जाते हैं ना तो घर जैसा माहौल ढूंढते हैं, और घर में आते हैं ना तो होटल जैसा माहौल ढूंढते रहते हैं. तो ये बात सही है. घर में ऐसे क्यों नहीं है, वैसे क्यों नहीं है, ऐसे चाह. तो ये विपर्य है जो व्यवहार का. तो वो चीज, तो हम सब ने बातचीत कर लिया. किसी का बाकी भी है? कुछ लोग बाकी तो जरूर हैं लेकिन सोच रहे हैं कि जान बची तो लाखों पाए. तो ये इसका उद्देश्य ये था कि आप लोग यहाँ सहज महसूस करें ताकि बहुत सारे प्रश्नों को पूछें. तो अब आपको दो विभाग में I would be like to talk about in the particular two parts. I'm more comfortable in speaking English, but then मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी है. आप गौर से सुनिएगा मुझे हिंदी बोलते समय तो कम ही उच्चारण दोष या उसमें समास के चिन्हों का या फिर जैसे कारक के चिन्हों का प्रयोग मैं कम ही गलतियां करूंगा, या लिंग निर्णय संबंधी गलतियां कम होंगी. लेकिन जो लोग हिंदी में मास्टर्स कर जैसे जिन्होंने किया होता है या जिन्होंने अंग्रेजी में जैसे ऑनर्स या मास्टर्स किया होता है, तो ये क्या होता है ना कि एक कॉम्प्लेसेंस, मतलब एक अति आत्मविश्वास घर कर जाता है. और फिर उसके बाद से उनसे जब गलतियां होती हैं तो इंटरव्यू बोर्ड, जैसे मान लीजिए कि आपने अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, जैसे आपने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी में मैंने पढ़ा हुआ है, तो बायोटेक्नोलॉजी पे सवाल अगर आपसे पूछ लिया अगर इंटरव्यू में, तो आपने अगर सटीक उत्तर नहीं दिया तो बोर्ड डिसअपॉइंटेड होगा. लेकिन अगर किसी ने लिटरेचर पढ़ा हुआ है, अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, तो उसे बायोटेक्नोलॉजी के सवाल कोई पूछ भी दिया, वो सटीक उत्तर ना भी देता है, तो बोर्ड को लगता है कि चलो ठीक है, लिटरेचर का स्टूडेंट है, सोशियोलॉजी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का. तो जो अपना जो विषय होता है ना, उस पर थोड़ी बेहतर महारत की आवश्यकता होती है. जैसे हम कुछ बात कर रहे हैं, तो अगर कहीं कोई बारीक व्याकरण की भूल अगर होगी, अगर आपका बैकग्राउंड लिटरेचर है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में, तो मैं उस समय उसको इंगित करने की कोशिश करूंगा. उसके पीछे उद्देश्य यही रहता है कि हम सचेत हो जाएं और सावधान हो जाएं. तो हमारे सहयोगी रावत सर बैठे हुए हैं, तो आप लोगों को तो यहाँ आने से पहले काफ़ी सारी जानकारियाँ हुई होंगी कि इंटरव्यू को हम लोग काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं. गंभीरता से ये कि जो 60 नंबर का जो आपका जो परफॉर्मेंस होने वाला है, तो उसमें एक एक नंबर या एक नंबर के जो फ्रैक्शन से भी जो आपके परफॉर्मेंस में जो अंतर आएगा, वो सफलता और के जो मापदंड पे ऊपर और नीचे कर सकता है. तो उसमें कई तरह के ट्रेनिंग के शेड्यूल रखे गए हैं. ट्रेनिंग के शेड्यूल में कई चीज़ें शामिल हैं, जिसमें कि आपको अपने विषय संबंधी, पेडागॉजी संबंधी आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी फिर उसके बारे में चीज़ें बताई जाएंगी. करंट अफेयर से संबंधी एक विशेष तौर पे आप लोगों के अलग से सेशन होंगे, वो बताए जाएंगे. लैंग्वेज के सेशन होंगे, पोएट्री के सेशन होंगे. उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि इंटरव्यू